बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगली दो वीडियोस में ऊँटनी के दूध की इफादियत और ये किन किन बीमारियों में मुफीद है और ऊँट के रेट्स के बारे में आगाही दी जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिंह। क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? क्या नाम है भाई का? मेरा नाम है खलील अहमद। खलील अहमद। कहाँ से आए आप? रुझान से। किस ज़िले में है रुझान? जी, ज़िला रहीम, अपना ज़िला राजनपुर। ज़िला राजनपुर में? जी। ये आपके हैं ऊँट? जी। कितने हैं? ये हैं तकरीबन 30-40 यहाँ हैं, बाकी घर में रखे हुए हैं। उधर रुझान में? जी। अच्छा, वो इधर क्यों लेके आप आए? बस उधर वो चारा वारा नहीं मिलता, घास वास है नहीं सर, हाँ। इसीलिए इधर निकल आते हैं। सारा साल इधर रहते हैं या फिर वापस भी चले जाते हैं? नहीं, जब बारिश हो जाती है फिर रोही पे चले जाते हैं। अच्छा, जब बारिश नहीं होती फिर इधर आ जाते हैं। कितने ऊँट हैं आपके पास? हमारे पास हैं तकरीबन 50। माशाल्लाह। कितनी ऊँटनी हैं, कितने ऊँट हैं? है तकरीबन 2 जो हैं संडे समझो सांझ छोड़े हुए हैं इनके लिए। अच्छा, बाकी मादा भी हैं, नर भी हैं, बहुत सारे हैं माशाल्लाह। कितने साल बाद एक बच्चा देती है ऊँटनी? ये साल बाद बच्चा देती है। 1 साल बाद देती है। तो बच्चा कितने से बाद जवान हो जाता है? जैसे ये 3 बच्चे हैं, इनकी क्या उम्र है? ये इसकी है तकरीबन 2 महीने 3 महीने का है। 3 महीने का? हाँ जी। अच्छा, ऊँटनी दूध कितना देती है एक ऊँटनी? ऊँटनी दूध 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो, नस्ल पे होता है। जो अच्छी नस्ल की है वो 8 किलो 10 किलो देती है। जो कम नस्ल की है वो 5 किलो 4 किलो दूध भी देती है। दूध का क्या इस्तेमाल करते हैं आप? दूध बस दे देते हैं, समझो कोई फ्री वाले को दे देते हैं, किसी से खर्चा पानी ले लेते हैं, जिसके पास मकसद है चारा है, जिसकी जमीन में हम लोग छोड़ते हैं उसको भी दे देते हैं। अच्छा, जो दे देता है पैसे ले लेते हैं, जो नहीं देता कोई मसला नहीं। इसका दूध सुना है कई बीमारियों के लिए फायदेमंद है। इसका दूध सारे जोड़ों के दर्द के लिए माशाल्लाह से शफा है। अच्छा, और हर बीमारी के लिए ये दूध बहुत अच्छा है। बड़े बड़े लोग माशाल्लाह से हमारे पास आते हैं, ले जाते हैं दूध। अच्छा अच्छा, ऐसी बात नहीं है, दूध बड़े शफा है इसका। आप इधर रहीमिया खां में गुलशन इकबाल के एरिया में बैठे हैं? गुलशन इकबाल के पीछे? जी जी। वहाँ आपके घर तो नहीं है? तो फिर आप सारा किसी की जगह है, प्लाटिंग है, प्लाट में बैठे हैं? जी जी। तो बारिश अंधेरी सर्दी गर्मी बैठे रहते हैं सर, जैसे ऊँट बैठे रहते हैं हम भी बैठे रहते हैं इसी तरह। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, एक और मालूमात दें कि ये कुर्बानी के लायक कितने उम्र में हो जाता है? कुर्बानी के लायक सर जो 2 दांत होता है ना, हाँ, कितने अरसे में 2 दांत होता है? ये हो जाता है 4 साल में। 4 साल में जी। वो कितने का बेचते हैं, कितने वजन का होता है वो ऊँट? ये सर जी होता है तकरीबन 8 मन का, 10 मन का। गोश्त या पूरा उसका जिंदा का वजन? नहीं, जिंदा का वजन 10 मन का भी होता है, 8 मन का भी होता है, कम से कम 5 मन का होता है। 5 मन का जी। तो कितने का बेच देते हैं आप 5 मन वाला? अच्छे का जो अच्छा जानवर है, जो पला हुआ जानवर है, 4 लाख का बेचते हैं, 2 लाख का बेचते हैं, 2.5 लाख का बेचते हैं। समझो कम से कम उम्र वाला और कम से कम समझो कि वजन वाला हमारा 1.5 लाख का जानवर होता है। माशाल्लाह जी। अच्छा, कितने आप 1 साल में बच्चे बेच लेते हैं इसके? देखे ना सर, हमारे पास जैसे अभी 30 कुर्बानी आ रही है, 30 मादा है, हाँ, तो समझो साल में 30 बच्चे होते हैं, हाँ, तो उसमें से 10 तैयार हो जाते हैं। जी जी। तो मकसद 20 पीछे रह जाते हैं, फिर 20 आगे तैयार हो जाते हैं, 10 पीछे रह जाते हैं। ऐसे माशाल्लाह से सिलसिला चलता रहता है। सही हो गया जी। अच्छा रोजगार है जी। शौक से लेते हैं लोग? अब मंडियों में जाके बेचते हैं या आपके घर आके ले? कराची ले जाते हैं। अच्छा, अब ईद आएगी तो आप जो अलग मंडी है, गाय की और अपना बछड़े की अलग मंडी है, हाँ, और इसकी ऊँट की जो है ये अलग मंडी है। अच्छा, ये बताएं आपका फ़ोन नंबर दें, कोई दोस्त आपसे लेना चाहे? नंबर 0302 जी 27 54 347 2754 547 27 54 347 जी जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इधर आए आप, मुझे बताएं कि इसमें अच्छी नस्ल वाला ऊँट कौन सा है जो ज्यादा पसंद किया जाए? ये देखो, ये सामने जो ये इसमें मादा है, इसमें नर कोई नहीं है। ये सारी मादा फिर रही हैं? ये सारी मादा फिर रही हैं। और बच्चे हैं इनके? इसमें बच्चे हैं, बाकी जो है इसमें नर कोई नहीं है। वो मादा अच्छी नस्ल की जो मादा खड़ी है वो खड़ी है, वो दिखाएं, वो आगे वाली खड़ी है।